नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी को विंटर ईयर 2024 और 25 आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, समय का अभाव भी होने के कारण साथ साथ में आपका एग्जाम काफी नजदीक हो गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी को थोड़ा सा जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे करंट अफेयर्स लगे मैं आपको डायरेक्टली किताब के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हालांकि मैंने 2-3 इससे पहले वीडियो डाली थी, मैंने ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया था। थोड़ा सा समय लग रहा है दोस्तों उसमें, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसी के साथ हम बढ़ते चलेंगे। कुछ अन्य फैक्ट होंगे, मैं अपने द्वारा आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करूंगा और जो भी होगा आप सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए दोस्तों, मार्च 2024 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मार्च 2024 का करंट अफेयर्स के विंटर ईयर में दे रखा गुलबर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो में पढ़ाया था दोस्तों, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में कुल कितने पदक जीते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आयोजक स्थल कहाँ था दोस्तों, आपके लद्दाख। 2 से 6 फरवरी 2024 को आपने ध्यान रख लेना। गुलमर्ग में आयोजित किया गया था 21 से 25 फरवरी 2024 को। इसका शुभंकर था दोस्तों राजश्री हिम तेंदुआ, आपने ध्यान रखना, और सिन ए सिनी है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का यह चौथा संस्करण था, इसको भी ध्यान रखेंगे। 2020 और 21-23 के अंतर्गत अभी तक 3 संस्करण अभी आयोजित किए गए। ध्यान रख लेना दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से हमें याद रखना है, यहाँ पे हमने 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 आपका कांस्य पदक और आपके कुल मिला के 7 पदक उत्तराखंड द्वारा यहाँ पे जीते गए। इसको ध्यान रखना दोस्तों। मैंने इससे पहले मेनका गुंजियाल जी का नाम बताया था आप सभी को, पिथौरागढ़ निवासी। इन्होंने स्वर्ण पदक और रजत पदक स्काइंग में इन्होंने प्राप्त किया था। एक महक कणवाक का नाम आता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसको भी आपने ध्यान रखना है। और मानसी फलसुहान का नाम आएगा, इसको भी आपने ध्यान रखना, कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रख लेना। विंटर गेम्स के बारे में कई बार आ भी चुके हैं और इस बार आने की संभावना भी है। बात करते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो उत्तराखंड के भूतपूर्व राज्यपाल 1 मार्च 2024 को, दोस्तों याद रख लेना, 1 मार्च 2024 को जो आपके 5वें नंबर के जो आपके राज्यपाल रह चुके हैं डॉक्टर अजीत कुरैशी जी का क्या हुआ था दोस्तों, निधन हुआ था, है ना। आप सभी को पता होगा वर्तमान समय में हमारे 8वें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं, इनको ध्यान रख लेना। प्रथम आपके सुरजीत सिंह बंडाला, द्वितीय आपके सुदर्शन अग्रवाल, तृतीय आपके BL जोशी, चतुर्थ आपके मार्गरेट अल्वा और पंचम आपके डॉक्टर अजीत कुरैशी जी हैं, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इस करंट अफेयर्स को भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किन कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी, याद रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर राकेश भट्ट जी का। यह मूल निवास उखीमठ रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। इनको रंगमंच और लोकगीत के लिए क्या प्रदान किया गया दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, योगदान आपसे पूछा जा सकता है कि किस योगदान के लिए इनको दिया गया। दूसरा नाम आपने देखना है दोस्तों, डॉक्टर संजय पांडे जी का नाम आता है। मूल निवासी बागेश्वर के हैं और इनको लोक कला निष्पादन के शिक्षक के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। ध्यान रखने देना, डॉक्टर संजय पांडे जी का नाम आएगा। बात करते हैं डॉक्टर लता पांडे जी का, अल्मोड़ा निवासी हैं और योगदान संगीत शिक्षिका है दोस्तों, GIC श्रीनगर तथा गायिका के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जहूर आलम जी का नाम आता है, वरिष्ठ रंगकर्मी, नैनीताल युगमंच से संबंधित है और योगदान क्या, वरिष्ठ रंगकर्मी संस्था युगमंच के क्या है, ये संस्थापक है। इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसको भी आपने याद रखना है। बाकी दोस्तों आपके यहाँ पर UCC के बारे में बता रखा, वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 मार्च 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। UCC कमेटी का गठन 27 मई 2022 को रंजना देसाई की अध्यक्षता में, मैंने आपको कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ इससे पहले, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा दोस्तों कि विधानसभा द्वारा पारित कब किया गया था, 7 फरवरी 2024 को पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसे पारित करवाया गया। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट करंट अफेयर्स यहाँ पे, पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम, याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा तारामंडल कहाँ आपका, तो पौड़ी में स्थित है। और प्रथम CDS जो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का नाम आता है, उनके नाम पे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना आप लोगों ने। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो 6 मार्च 2024 को, याद रख लेना दोस्तों, 6 मार्च 2024 को उत्तराखंड के भूतपूर्व सचिव को चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव बनाए गए दोस्तों। हालांकि वर्तमान समय में
राधा रतौड़ी जी का नाम भी आता है, जो प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी है, उनका नाम भी आपने याद रख लेना। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? 17वें नंबर के डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी का नाम आएगा। ठीक है, याद रख लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों क्वेश्चन। 8 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया प्रतियोगिता में नैनो क्रिएटर, याद रख लेना दोस्तों, नैनो क्रिएटर अवार्ड से पीयूष पुरोहित को सम्मानित किया गया। और दोस्तों इनका संबंध भी पूछा जाएगा तो ये चमोली जिले से संबंधित है, इसको आपने याद रख लेना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट। दोस्तों अभी एक स्टेनो का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वहां पे पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 लिखा हुआ है। में सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया था, प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक आपका हरिद्वार है और न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग। थोड़ा सा आंकड़े की ओर बात करते हैं दोस्तों, तो वित्तीय वर्ष अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2023-24 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका राज्य में आय की अगर हम बात करेंगे 2,60,201 रुपए, और यहाँ पे अगर भारत की बात करेंगे 1,50,854 प्रति व्यक्ति आय रही है। वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो 12% की वृद्धि रही। भारत की अगर हम बात करेंगे तो 7.9% की क्या रही दोस्तों? वृद्धि रही। इसको भी आपने ध्यान रखना। अगर बात करेंगे हमारे राज्य से, तो राज्य की जनपदवार प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक पहले नंबर पे आपका हरिद्वार है, दूसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर है, और तीसरे नंबर पे आपका हरिद्वार है, सॉरी देहरादून है। और न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो न्यूनतम में सबसे पहले रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पे आपका बागेश्वर और तीसरे नंबर पे आपका अल्मोड़ा रहेगा दोस्तों। इसको भी आपने ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका कि गोपेश्वर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों। गोपेश्वर चमोली में आयोजित गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग के तत्वावधान में विकेंद्रीकृत वन प्रबंधन हेतु किन पर्यावरणविदों को केदार सिंह रावत पुरस्कार, दोस्तों केदार सिंह रावत केदार घाटी की चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि केदार घाटी के रूप में, हालांकि आपने गौरा देवी का नाम भी सुना होगा दोस्तों, जो कि चमोली की रैणी गांव से संबंधित है, उनको भी आपने चिपको वुमन के नाम से जाना होगा। लेकिन केदार घाटी जो कि आपकी मंदाकिनी, जो कि आपका रुद्रप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इनको इनका प्रणेता माना जाए। केदार सिंह रावत का पुरस्कार सबसे पहले नाम आएगा कल्याण सिंह रावत को प्रदान किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। द्वितीय नाम आता है दोस्तों मनोज सिंह तिवारी, तृतीय नाम आपने देखा होगा वीरेंद्र गोदियाल जी को, समलोड़ आंदोलन के प्रणेता इनको माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका नाम भी याद रख लेना दोस्तों। समलोड़ आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? वीरेंद्र गोदियाल जी का। सत्येंद्र भंडारी जी का नाम आएगा चौथा। और ध्यान रख लेना कि केदार सिंह रावत पुरस्कारों की शुरुआत दोस्तों सन 2014 से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। पुरस्कार देने वाली संस्था सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र, इसको ध्यान रख लेना कि किस संस्था के द्वारा यहाँ प्रदान किया जाता है। स्मृति केदार सिंह रावत केदार घाटी के चिपको आंदोलन के नायक रहे दोस्तों। मैंने इन्हीं का जिक्र कर रहा था कि केदार घाटी के चिपको आंदोलन के क्या रहे दोस्तों? ये नायक रहे। सीपी भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र प्रयास न्यासी ओम प्रकाश भट्ट जी को, इनको भी प्रदान किया, इनका भी नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और सीपी भट्ट जी का नाम आते हैं तो केदार घाटी में रामपुर फटा की जगह है दोस्तों, चिपको आंदोलन का इनको नायक वहां पर माना गया था। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, रामपुर फटा का नाम आता है दोस्तों, सीपी भट्ट जी का नाम आएगा, 1973 का जिक्र आएगा, है ना, इसको भी आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो वर्तमान में आपने ध्यान रखना है दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड में सुर्खियों में रहे लाठी आर्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों ध्यान रखना, चित्रकार किसके द्वारा यहाँ बनाया गया? तो कंचन जादली का नाम आता है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना। और मूल निवासी की अगर हम बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल की जहरी खाल से संबंधित है ना, इसको भी ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान रख लेना दोस्तों, अगर अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, उत्तराखंड के किस स्थान पर 9 से 10 मार्च 2024 के मध्य राष्ट्रीय स्काइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? दोस्तों ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय स्काइंग है ना, शीतकालीन के लिए स्काइंग के लिए जाना जाता है आपका औली चमोली, जो कि आपका बद्रीनाथ के अंतर्गत आता है, ध्यान रख लेना। प्रमुख खेल अल्पाइन स्काइंग, स्नोबोर्ड स्काइंग, माउंटेनियरिंग, इसको भी ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके ये अन्य स्थानों में यानी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपका, 5 मार्च 2024 को उत्तराखंड के किस नगर पंचायत को? तो ध्यान रखना दोस्तों, उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है आपका पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का क्या दिया गया दोस्तों? दर्जा दिया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नगर पालिका का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों मैं उन्हीं को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी को। तो बात करते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर,
ब्रांड एम्बेसडर एथलीट, अंतरराष्ट्रीय एथलीट अंकिता ध्यानी जी का नाम आता है, इनको ध्यान रखना। और पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक और करंट अफेयर्स दोस्तों, 2 अक्टूबर 1994 आप सभी को पता होगा दोस्तों, रामपुर तिरहा कांड हुआ था, आप सभी को पता होगा। जब हमारा उत्तराखंड का गठन हो रहा था, तो उसी समय पे जब हमारे राज्य के लिए विभिन्न जगहों पर आंदोलन किए गए थे। हालांकि हमने बात करी थी, शुरुआत आपने देखा होगा खटीमा गोली कांड से होता है, और यहाँ पे हम रामपुर तिरहा, जिसे हम मुजफ्फरनगर कांड के नाम से जानते हैं, क्रूर शासक की क्रूर साजिश की संज्ञा दी गई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 की घटना को, है ना। तो इसमें 2 पुलिस जवानों को आजीवन कारावास की सजा, अभी हाल ही में इनको सजा सुनाएगी दोस्तों। नाम याद रखना, मिलाप सिंह और वीरेंद्र सिंह प्रताप का नाम आएगा। सजा की घोषणा 18 मार्च 2024 को इनको प्रदान की गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखने में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर, आप सभी को पता होगा दोस्तों, पशुओं को संरक्षण के लिए ए हेल्थ योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और ध्यान रखना, प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर दोस्तों हल्द्वानी में इसका प्रस्तावित बनाना अभी संभव किया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट करंट अफेयर ध्यान रखना दोस्तों, 8 से 10 मार्च 2024 को कोलकाता में आयोजित 4थी अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रदर्शनी में ध्यान रखना कि श्रेणी में फोटोग्राफर को प्रथम स्थान हिमांशु जोशी जी का नाम आएगा। नैनीताल के निवासी फोटोग्राफी में इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। थोड़ा सा गौर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ याद रखने एक करंट अफेयर ये भी आपका, उत्तराखंड के प्रथम सर्विस सेंटर पॉलिसी को कब मंजूरी प्रदान की गई, तो मार्च 2024 को। और याद रख लेना दोस्तों, उत्तराखंड की उद्योग नीति में विशेष प्रावधान, तो ध्यान रख लेना कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम निवेश की सीमा 50 करोड़ रुपए और मैदानी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए रखी गई, इसको भी याद रख लेना। इस नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्योग संस्थाओं में कुल लागत 25% अथवा अधिकतम 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया दोस्तों, ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। इस बार आपके कथन डिस्कशन में किसी भी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। बात करते हैं थोड़ा सा कुछ विशेष सब्सिडी के बारे में ध्यान रखना, किस किस में, ये हेल्थ केयर में, हॉस्पिटलिटी में, आपका वेलनेस में, आपका एजुकेशन में, फिल्म मीडिया एवं एंटरटेनमेंट में, और स्पोर्ट्स में, आपका डाटा सेंटर में, है ना, इसको भी ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये का, और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी 16 मार्च 2024 को ध्यान रख लेना, राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह द्वारा विमोचित की गई पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशन के लेखक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना कि अशोक कुमार डीजीपी का नाम दिया था दोस्तों, और राकेश मोहन एसएसपी का नाम दिया था, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों एक करंट की दृष्टि से भी, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और साथ ही दोस्तों आपने याद रख लेना, उत्तराखंड राज्य के नए गृह सचिव कौन बनाएंगे दोस्तों, तो दिलीप जावलकर जी का नाम आता है, जिन्हें 19 मार्च 2024 को नियुक्त किया गया, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो काफी चीजें थी दोस्तों यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट रहा, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में आपको प्रदान करूंगा। थैंक यू।